एक दिन गरम रेगिस्तान के इलाके में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हसन और हुसैन और दूसरी तरफ खलीफा उमर रदी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह, ये तीनों बच्चे मस्जिद ए नबवी के पास खेल रहे थे। वो सब उस वक़्त छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे जब खेलते हैं ना तो कभी कभी झगड़ा भी कर बैठते हैं। बस वही हुआ। खेलते खेलते हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्लाह के बीच जोर का झगड़ा हो गया। एक पल में हुसैन रदी अल्लाह अन्हु गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने अब्दुल्लाह से कहा, ए अब्दुल्लाह, तू तो गुलाम का बेटा है, तेरे बाप भी गुलाम थे, तू भी तो गुलाम है। ये सुनते ही अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु का चेहरा लाल हो गया। गुस्से और दुख से कांपते हुए बोले, हुसैन, तुमने मुझे गुलाम का बेटा कहा, क्या तुम भूल गए कि मेरे पिता मदीना के अमीर हैं, वो मुसलमानों के अमीरुल मुमिनीन हैं? तुम जानते हुए भी मुझे ऐसा कह दिया? नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने वालिद से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। ये कहते कहते अब्दुल्लाह रोने लगे। दिल टूट गया था। वो उदास होकर घर की तरफ चल दिए। आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु अपने कहे पर ज्यादा परेशान नहीं हुए। वो भी अपने घर की तरफ चले गए। अब जब अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु घर पहुंचे, उनके वालिद खलीफा उमर रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि बेटा रो रहा है। उन्होंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ अब्दुल्लाह, तुम रो क्यों रहे हो बेटे? अब्दुल्लाह रूंधे हुए गले से बोले, अब्बा जान, हुसैन ने मुझे गाली दी है। उसने कहा, तू गुलाम का बेटा है, तेरे बाप उमर भी गुलाम है, तू भी गुलाम है। अब्बा, ये कैसी बात है? आप तो इंसाफ करने वाले हैं। मैं आपके पास शिकायत लेकर आया हूं, कृपया मुझे इंसाफ दीजिए, ये आपका ईमानी फर्ज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ये सुनकर हैरान रह गए। चेहरे का रंग बदल गया। तुरंत बोले, चलो अभी चलते हैं हजरत अली के घर। वो अपने बेटे अब्दुल्लाह को साथ लेकर गुस्से में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। दरवाजे पर जोर से आवाज दी, अली बाहर आओ। थोड़ी देर बाद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बाहर आए। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, भाई अली, मेरे बेटे अब्दुल्लाह ने तुम्हारे बेटे हुसैन के खिलाफ शिकायत की है। कहो, ये इल्जाम सही है या गलत? अपने बेटे हुसैन को बुलाओ, मैं खुद पूछना चाहता हूं। अली रदियल्लाहु अन्हु ने अंदर जाकर हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और जब हुसैन सामने आए तो खलीफा उमर रदियल्लाहु अन्हु ने खुद उनसे पूछा, हुसैन, क्या तुमने अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा कहा था? हुसैन, क्या तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बच्चा कहते हुए गाली दी थी? 6 साल का मासूम बच्चा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने सादगी और ईमानदारी से एक ही अल्फाज में कबूल किया, हाँ, मैंने अब्दुल्लाह को गुलाम का बच्चा कहा, गाली दी। यह सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की ओर देखकर कहा, अली, तुमने सुना, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम कहा है। कल जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में तुम्हारे बेटे हुसैन का हुक्म मुकदमा किया जाएगा। वह सारा मामला सबके सामने रखा जाएगा। तुम और तुम्हारा बेटा हुसैन मस्जिद नबवी में मौजूद रहोगे। अगले दिन जुम्मे का दिन आया। नमाज के बाद मस्जिद नबवी में हजारों सहाबा जमा थे। जुम्मे वाले दिन आम तौर पर सब यहाँ होते हैं। उस वक़्त हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उठकर कहा, अहले इस्लाम, आज मस्जिद नबवी में एक फैसला होना है। वो है, अली के बेटे हुसैन ने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बच्चा कहा। अगर हुसैन इसका कोई जायज सही कारण नहीं बताता तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर सहाबा में अफसोस और हैरानी फैल गई। कुछ ने कहा, उमर का फैसला तो बड़ा सख्त होता है। थोड़ी सी बेइहती अतमाद में उसने अपने बेटे को चाबुक से मारवा दिया था। ये वही उमर है। सोचा गया, अगर वही चाबुक हुसैन पर पड़ेगा तो हम नबी के साहबा कैसे सहेंगे? वह शख्स जिसका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा और पैर चूमे हों, क्या उसके शरीर पर उधर के आघात सहना मुमकिन होगा? साहबा में एक गूंज सी उठी। सब स्तब्ध रह गए। फिर सब साहबा ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करते आए हैं। हमने कभी आपके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, मगर आज हम आपसे अपील करते हैं, हुसैन का यह फैसला सही तरीके से ना होना चाहिए। हमें इस फैसले पर सोचना होगा। साहबा की यह जुबानी अपील सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु चकित रहे। उनका दिल हल्का हुआ और उन्होंने कहा, हे नबी के साहबा, कयामत के दिन हाशर के मैदान में जब मुझे हिसाब के लिए बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, उमर, क्या तुमने इंसाफ किया और तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत ठोक दी?
तो मैं क्या जवाब दूंगा? हुसैन नबी के नवासे होने की वजह से क्या तुमने वो फैसला पूरा नहीं किया? ऐ अल्लाह के नबी के सहाबियों, उस दिन जब अल्लाह के सामने हिसाब होगा, क्या तुम सब मेरी जगह खड़े होकर ये जवाब दे सकोगे? नहीं, मुझे मालूम है तुम में से कोई भी ये जवाब नहीं दे सकेगा। इसलिए मुझे हक पर कायम रहना है, हर फैसला इंसाफ से करना है। हुसैन का ये मामला भी मुझे पूरा करना होगा। मस्जिद नबवी के सामने हजारों सहाबी मौजूद थे। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकदमा होगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हर आंख से आंसू बह रहे थे। हर दिल में बस एक ही ख्याल था, उमर का फैसला बहुत सख्त होता है। उमर के कोड़े की मार अगर हुसैन के जिस्म पर पड़े तो हम नबी के सहाबी कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन को बुलाया। फिर कहा, तुमने अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहा है। अगर तुम अपनी बात की सही वजह नहीं बता सके तो तुम्हें सजा दी जाएगी। 6 साल का वो छोटा सा बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बोला, या अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, आज आप आधी दुनिया के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, लेकिन क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना वजू करने के लिए उठते थे तो आप उमर पानी का बर्तन लेकर खड़े रहते थे उन्हें पानी देने के लिए। मैंने देखा जब मेरे नाना नमाज पूरी करके मस्जिद नबवी से बाहर निकलते थे, आप उनके जूते उठाकर खड़े रहते थे ताकि वो पहन सकें। मैंने देखा जब मेरे नाना घोड़े पर सवार होकर कहीं सफर पर जाते थे तो आप उमर उनके घोड़े की लगाम थामे चलते थे। अब बताइए उमर, क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? ये बातें सुनते ही पूरा माहौल खामोश हो गया। मस्जिद नबवी में मौजूद हजारों सहाबी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की आंखों से आंसू झरने लगे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। फिर बोले, बेटा हुसैन, क्या तुम ये बात एक कागज पर लिखकर दे सकते हो कि तुम्हारे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे? उमर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और बोले, हाँ, जरूर लिख दूंगा। उन्होंने कागज पर लिखा, मेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, उमर खलीफा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कागज उठाया और मस्जिद नबवी में मौजूद सब सहाबियों की तरफ रुख किया। फिर ऊंची आवाज में कहा, देखो, नबी का गुलाम होना मेरे लिए सबसे बड़ा इज्जत का मुकाम है। ऐ नबी के सहाबा, सुनो, मैं एक दिन दुनिया से चला जाऊंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे कफन के कपड़े के अंदर तुम लोग इस कागज का टुकड़ा डाल दोगे। कयामत के दिन जब मैं हाशर के मैदान में खड़ा होऊंगा और अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी सारी जिंदगी का हिसाब दूंगा, अगर मेरी कोई भी अच्छी अमल अल्लाह के हाजिर नजर में कबूल होने लायक न रहा तो मैं उस दिन यही कागज दिखाऊंगा और कहूंगा, हे अल्लाह, तेरे दोस्त, तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नस्ल हुसैन ने ये लिखा है, मैं तुम्हारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था। हे रब्बुल आलमीन, क्या तू अपने दोस्त के गुलाम को जन्नत में क्यों नहीं देगा? मैं यकीन रखता हूं कि इस कागज के बदले भी अल्लाह की हुकूमत में मैं आजाद हो जाऊंगा। ये बातें सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से कहा, अब्बा अब्दुल्लाह, तू अब से हुसैन के खिलाफ कोई इल्जाम न लगा। कयामत के दिन जब तू भी हाशर में खड़ा होगा और उस दिन तुझसे पूछा जाएगा, तू भी कह देगा, मैं तो गुलाम का बेटा हूं, मेरा बाप उसके गुलाम था और मैं उसी का बेटा हूं। मैं यकीन रखता हूं रब्बुल आलमीन अपने दोस्त के गुलामों को कभी जहन्नम में न डालेंगे। हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को सब बहुत चाहते थे। सहाबियों की आंखें उन्हीं पर टिकती थीं। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सामने में बैठे सहाबियों को कुरान की तालीम दे रहे थे। उसी वक्त हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु वहां आ पहुंचे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे, उन्होंने देखा कि हजरत हुसैन सीधे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब्बू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु से कहा, ए हुज़ैफ़ा,
अगर हुसैन अब अपने नाना के पास पहुंच गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर तवज्जो देंगे, उनसे खेलने लगेंगे और फिर हम सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत भरी बातें और कुरान की तालीम से महरूम रह जाएंगे। इसलिए तुम ज़रा हुसैन को रोक दो। हुजैफा रदियल्लाहु अन्हु ने प्यार से हुसैन को अपनी गोद में बैठाया लिया और कहा, बेटा हुसैन, तुम्हारे नाना अभी बहुत मसरूफ़ हैं, हमें अहम बातें सिखा रहे हैं। तुम अभी घर चले जाओ, बाद में आकर अपने नाना से मिल लेना। यह सुनकर हुसैन रदियल्लाहु अन्हु बोले, तुम लोग मेरे नाना की बातें सुन रहे हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो अल्लाह के नबी हैं, मगर मैं तो उनका नाती हूँ। फिर भी तुम मुझे अपने नाना से मिलने नहीं दे रहे। क्या मैं अपने नाना से मिलने के लायक नहीं हूँ? क्या तुम ये समझते हो कि मैं उनसे किसी बात में कम हूँ? नहीं, मैं उनसे किसी बात में कम नहीं हूँ। ये बातें जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची तो वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने फौरन हुसैन को हुजैफा रदियल्लाहु अन्हु की गोद से उठाया और गुस्से में कहा, ए हुसैन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? उन्हीं के वसीले से पूरी कायनात पैदा हुई है। उनकी शान, उनकी इज्जत की मिसाल कोई नहीं दे सकता। और तुम मेरे बेटे होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी बेअदबी करते हो। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की ये सख्त बातें सुनकर हुसैन रदियल्लाहु अन्हु कुछ कहना चाहते थे, मगर अली रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बोलने का मौका न दिया। उन्होंने दोनों हाथों से हुसैन के मुंह को दबा लिया, इतना जोर से दबाया कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दांतों से टकराकर उनके होंठ से खून निकल आया। जब हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के मुंह से खून निकला तो वो दर्द से चिल्ला उठे, ऐ मेरे नाना के सहाबियों, तुम लोग मुझे अपने नाना के पास जाने नहीं दे रहे, क्यों? तुम जिनकी बातें सुन रहे हो, मैं उसी रसूल का नाती हूं, मैं हुसैन हूं। मैं हुसैन कहता हूं कि मैं उस रसूल से कई गुना अफजल हूं। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तलवार खींचकर खड़े हो गए। इन्होंने अली रजी अल्लाहु अन्हु को कहा, है अली, तुम्हारा बेटा हुसैन रसूल के सामने ऐसी बेअदबी कैसे कर रहा है? अगर मेरा बेटा अब्दुल्लाह से ऐसी कोई बात निकलती तो मैं उसे उसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर देता। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और बोले, ए रसूलुल्लाह, हुसैन से पूछ लीजिए कि उसने यह क्यों कहा। मैं आपसे कई गुना बढ़कर हूं, आपसे किसी भी लिहाज से कम नहीं हूं। हम सारे सहाबी जानना चाह रहे हैं कि ऐसी बात उसके दिल में कैसे आई। इसी बात पर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने हुसैन को लेकर बाहर निकलना शुरू कर दिया। उसी वक्त दूर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी आवाज गूंजी, है अली, आओ मेरे दिल के टुकड़े, मेरे नाती को मेरे पास ला दो। जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने यह आवाज सुनी तो वे हुसैन को अपनी गोद से छोड़ दिए। जैसे ही हुसैन रदियल्लाहु अन्हु आजाद हुआ, वह दौड़कर अपने नाना की गोद में चढ़ गया। फिर वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कपाल और गाल पर चुम्मियां देते हुए बोला, ओह मेरे प्यारे नाना, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, मगर आपका एक सहाबी हुजैफा मुझे आप तक आने नहीं दिया। और मेरा अपना बाप हजरत अली, उसने मेरा मुंह इतनी जोर से दबाया कि देखिए नाना, मेरे होंठ फट गए और खून निकल रहा है। तेज गुस्से और दर्द में हुसैन ने जो कुछ कहा वह निकला। मैं उस नबी से किसी भी लिहाज से कम नहीं हूं, बल्कि उनसे कई गुना बेहतरीन हूं। नाना, आप मुझसे नाराज ना हो, मुझे माफ कर दें। यह सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और प्यार से बोले, ऐ मेरे नाती, मैंने तुम्हारी बात पर कुछ भी बुरा नहीं समझा और मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अचानक हजरत उमर फारूक ने कहा, ऐ रसूलुल्लाह, हुसैन से पूछा जाए कि उसने यह बात क्यों कही। वह ऐसा क्यों सोचता है कि वह आपसे बढ़कर है? हमें सब सहाबा इसका कारण जानना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन से पूछा, बेटा, तू ऐसा क्या कह दिया? यह बात तूने क्यों कही कि तू मुझसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है और मुझसे किसी भी लिहाज से कम नहीं? हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नाना, जब आपके सहाबा यह जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। नाना, बताइए, आपके बाप का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे बाप का नाम अब्दुल्लाह है। फिर हुसैन ने पूछा, तो नाना, क्या आपका बाप अब्दुल्लाह जरूर जन्नत में जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पैगंबर होते हुए भी पक्का नहीं कह सकता कि मेरा बाप जन्नत में जाएगा या नहीं। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो मेरे बाप अब्दुल्लाह को जन्नत दे सकते हैं,
और अगर चाहे तो न भी दे सकते हैं। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु बड़े ध्यान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने आदर से कहा, नाना जान, अब बताइए मेरे बाप का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बाप का नाम हजरत अली है। हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने फिर पूछा, नाना जान, क्या मेरे बाप जन्नत में जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे बाप तो जरूर जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे बाप को तो दुनिया में रहते ही जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है, वो तो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं। फिर छोटे हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, ओ मेरे प्यारे नाना, अब आप अपने सहाबियों से पूछिए, अल्लाह के नज़दीक आपका बाप अब्दुल्लाह ज़्यादा कीमती है या मेरा बाप अली रजी अल्लाह अन्हु? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोतियों जैसे आंसू झरने लगे। दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सुनो, मेरे बाप अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे या नहीं, इसका जामिन मैं रसूल होकर भी नहीं बन सकता। लेकिन हुसैन का बाप अली रदी अल्लाह अन्हु तो जिंदा रहते ही जन्नत का परवाना पा चुके हैं। अल्लाह ने अली को काफिरों पर कहर बनाकर भेजा है और मैं खुद ये कह चुका हूं कि उनका लक़्ब है अब्दुल्लाह गालिब। बेशक मेरे बाप अब्दुल्लाह से कहीं ज्यादा दर्जा और इज्जत अली रदियल्लाहु अन्हु का है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। उस वक़्त हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फिर बोले, नाना जान, अब बताइए आपकी माँ का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी माँ का नाम आमिना है। हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, नाना जान, क्या आपकी माँ जन्नत में जाएंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं रसूल होते हुए भी यह यकीन से नहीं कह सकता कि मेरी माँ जन्नत में जाएंगी या नहीं। मेरी सिफारिश से अगर अल्लाह चाहेंगे तो उन्हें जन्नत अता करेंगे और अगर न चाहें तो नहीं। यह सुनकर हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नाना जान, क्या आप जानते हैं मेरी माँ को? मेरी माँ तो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। मेरी माँ को तो दुनिया में रहते ही जन्नत की बशारत दी जा चुकी है। जब तक मेरी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में दाखिल न होंगी, कोई और औरत जन्नत में नहीं जा सकेगी। फिर हुसैन रदी अल्लाह अन्हु बोले, अब आप बताइए नाना जान, आपकी माँ आमिना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अजीज़ हैं या मेरी माँ फातिमा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क बहने लगे। आंसू उनकी दाढ़ी मुबारक को भिगोने लगे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, तुम सुनकर रखो, मेरी माँ आमीना के जन्नत जाने का यकीन मैं नहीं दे सकता, ये तो अल्लाह ताला तय करेंगे। मगर हुसैन की माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दुनिया में रहते ही जन्नत की इजाजत मिल चुकी है, वह अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं। अल्लाह के सामने मेरी माँ आमीना के मुकाबले हुसैन की माँ फातिमा लगभग करोड़ों गुना ज्यादा कीमती हैं। फिर हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, नाना जान, अब बताइए आपके नाना का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम ओहाब जहूरी है। हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, आपके नाना ओहाब जहूरी को तो सिर्फ कुछ लोगों ही जानते हैं और यह भी जरूरी नहीं कि वे जन्नत पाएं, पर क्या आप मेरी नाना को जानते हैं? ठीक उसी वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। ए हुसैन, हम सहाबा ए कराम ने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम जिस तरह सोचते हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे नाना को लोग नहीं जानते, पर मेरे भाई, तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल्लिल आलमी हैं, पूरे मौजूदायत के लिए रहमत बनकर आए हैं। अगर तुम्हारे नाना न होते तो दुनिया ही नहीं बनती। हुसैन, मैं उमर गवाह हूं कि तुम्हारे नाना की इज्जत ओहाब जहूरी से करोड़ों गुना ज्यादा है। तुम्हारे नाना की शान और इज्जत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इन्हीं बातों पर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हे मेरे नाना, अगर पिता की तरफ से मैं श्रेष्ठ हूँ, माँ की तरफ से भी मैं श्रेष्ठ हूँ और नाना की तरफ से भी मैं श्रेष्ठ हूँ, तो आप कैसे मेरी से श्रेष्ठ हुए? यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से हजरत हुसैन को गोद में उठा लिया। फिर उन्होंने सहाबियों से कहा,
اے صحابیوں، اب تم کہو کون زیادہ شریشٹھ ہے، میرا یہ ناتی یا میں؟ فوراً حضرت عمر فاروق دوڑے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حضرت حسین کو اپنی گود میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے بھائی علی، میں تو ایک عام انسان ہوں، پر تم اللہ سے جو علم پائے ہو بڑے گیانی ہو، پھر بھی تم نے اس معصوم بچے کو چوٹ کیسے دی؟ صحابائے اور فرشتے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو بہت پیار کرتے تھے اور سب کا دل اسی پر ترستا تھا۔